हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 13 मार्च 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष, चतुर्दशी रहेगी 10:30 बजे तक। तो उसके बाद फाल्गुन पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। और चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, एक तो आज देश भर में होली का त्योहार है। आज होलिका दहन होगा, कल रंग वाली होली खेली जाएगी। आप सभी देशवासियों को होलिका दहन की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज होली पर भद्रा का साया भी रहेगा और इसलिए इस बार होलिका दहन भी देर रात होगा। रात में लगभग 11:30 बजे बाद होलिका दहन का शुभ मुहूर्त शुरू होगा। एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 11:28 से रात में 12:06 तक सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त रहेगा होलिका दहन का। फिर अगले दिन धुलंडी मनाई जाएगी। 14 तारीख को अंजा होगा। 15 को दोपहर तक भी होली का पर्व ही रहेगा। देश भर में आज होलिका दहन के मौके पर संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। और दोस्तों, कल 14 मार्च को होली के साथ चंद्र ग्रहण भी होगा और सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा। हालांकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इस कारण इसका सूतक काल भी लागू नहीं होगा। और सूर्य के मीन राशि में परिवर्तन की वजह से खर मास शुरू हो जाएगा, जो कि 13 अप्रैल तक रहेगा। और तब तक किसी भी तरह के शुभ मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन वगैरह सभी मांगलिक कार्यों पर रोक रहेगी। होली के पर्व को लेकर दिल्ली पुलिस भी अलर्ट हुई। 40,000 से ज्यादा जवान राजधानी में तैनात रहेंगे। रडार पर होंगे 100 से ज्यादा संवेदनशील इलाके, क्योंकि दोस्तों इस बार होली और रमजान का पर्व चल रहा और जुमा की नमाज भी आज, तो हिंदू मुस्लिम के त्योहार एक साथ होने की वजह से भी पुलिस अलर्ट मोड पर है। सरकार की तरफ से कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। पानी के गुब्बारे फेंकने और किसी भी व्यक्ति पर जबरन रंग लगाने पर रोक रहेगी। होली को लेकर मुंबई पुलिस ने भी जारी किए दिशा निर्देश। मुंबई पुलिस का कहना कि शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें, सार्वजनिक शांति के साथ त्योहार को मनाएं। इधर उत्तर प्रदेश में भी देखिए आप, होली से पहले मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा। यूपी के 13 जिलों में जुमे की नमाज का वक्त भी बदला गया। खास करके संभल और शाहजहांपुर जैसे इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर रखा प्रशासन ने। ये देख सकते हैं आप मस्जिदों की तस्वीरें जिन्हें तिरपाल से ढका गया है। और संभल की जामा मस्जिद पर जो विवाद चल रहा, यहाँ पर भी तिरपाल चढ़ाया गया। जामा मस्जिद को भी ढका गया। खास करके यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जामा मस्जिद को लेकर दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से भी एक फैसला आ रहा कि संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई हो पाएगी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ बाहरी दीवारों पर ही रंग रोगन करें, ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये मंजूरी दी गई। और अभी रमजान चल रहे तो इस दौरान मस्जिद में लाइटिंग भी करवाई जा सकती है। और बाकी दोस्तों, होली पर आप भी रंग खेलते हो तो केमिकल वाले रंगों से सावधान रहें। इस बार होली पर हल्दी फूलों से घर पर ही आप ऑर्गेनिक रंग बना सकते हैं। नेचुरल कलर से होली खेलें, है ना, ताकि आपकी स्किन त्वचा को भी नुकसान ना हो। ये देखिए यूपी मथुरा ब्रिज में भी विधवा माताओं ने खेली होली। गोपीनाथ मंदिर में उड़ा 45 क्विंटल फूल गुलाल। महिलाओं के साथ कई विदेशी लोग भी होली के त्योहार में झूम उठे। और आज होली पर देश भर में मौसम कैसा रहेगा, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे मौसम समाचार में बताऊंगा। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। और दिल्ली में भी देखिए होली के दिन दोपहर बाद शुरू होगी मेट्रो सेवाएं। नवी मुंबई में भी मेट्रो सेवा सुबह के समय बंद रहेगी। दोपहर 2:30 बजे बाद मेट्रो की सर्विस शुरू होगी। तो ये कुछ होली के त्योहार का माहौल चल रहा। ध्यान रहे दोस्तों, कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम भाई लोग झगड़ा ना करें। सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहार का सम्मान करें। शांति सौहार्द के साथ मिलजुल कर त्योहारी खुशियों को मनाएं। और आप सभी देशवासियों को भी होली और रमजान पर्व की ढेर सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर अब 5 साल तक की जेल होगी। लोकसभा में सरकार की तरफ से नया इमिग्रेशन बिल पेश किया गया है। और इस बिल में यह भी प्रावधान है, जो विदेशी नागरिक अगर भारत के लिए खतरा होगा तो उसे अब हमारे देश में एंट्री ही नहीं मिलेगी। और अगर कोई भारत में अवैध तरीके से घुसता है, घुसपैठ की कोशिश करता है, तो 5 साल तक की जेल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान भी इस नए बिल में रखा गया है। आवर्जन और विदेशियों से जुड़ा नया बिल लोकसभा में पेश हुआ। इस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के कुछ और प्रावधान आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में भारतीयों को संबोधित किया और कहा कि हमारे लिए मॉरिशस एक परिवार जैसा है। संकट के समय भारत हमेशा साथ खड़ा रहा है। पीएम मोदी अभी 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर हैं। बीते दिन उन्हें वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया। वहां के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और मॉरिशस का नया संसद भवन बनाने में भी भारत ने मदद करने की घोषणा की है। पीएम मोदी ने कहा कि मॉरिशस में संसद की जो नई बिल्डिंग बनाई जाएगी उसमें हमारा देश भारत भी सहयोग करेगा। पीएम बोले कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को ये भेंट होगी। और भी दोस्तों, पीएम के इस दौरे के दौरान भारत मॉरिशस के बीच साझेदारी को लेकर उन्नत रणनीतिक साझेदारी दर्जा देने पर भी सहमति बनी है। भारत और मॉरिशस के बीच कई और अहम समझौते भी हुए हैं। पीएम ने ग्लोबल साउथ के लिए भी पेश किया नया दृष्टिकोण। और पीएम को जो ये मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, ये पीएम का 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार रहा है, जो कि उन्हें दुनिया भर के अलग अलग देशों से मिल चुके हैं। मॉरिशस में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का भी दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, एक सर्वे सामने आ रहा कि देश के 37% भारतीय लोग धोखाधड़ी के लिए बैंकों को जिम्मेदार मानते हैं। और सर्वे में 66% ग्राहकों ने ये मांग की है कि ठगी होने पर बैंक उनका पैसा वापस लौटाए। एक अमेरिकी स्थित वैश्विक एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी FICO की तरफ से ये सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। भारत में बढ़ रहे साइबर क्राइम को लेकर। वैसे साइबर क्राइम पर रोक लगाने
के लिए भी सरकार ने एक कड़ी चेतावनी जारी की। कहा कि ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग अब सावधान रहें, क्योंकि सरकार ने एक नया AI सिस्टम डेवलप किया है जो कि अब फर्जी दस्तावेजों यानी फर्जी डॉक्यूमेंट पर इश्यू हुए सिम कार्ड को पकड़ेगा। ये एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल डेवलप किया है भारत सरकार ने। फिशिंग और कई तरह के साइबर क्राइम हमले के जरिए ठगों द्वारा लोगों के जो बैंकिंग पासवर्ड, उनका नाम, बैंक खाता, क्रेडिट कार्ड नंबर, अन्य जानकारी चुराए जाने का प्रयास किया जाता है ईमेल, टेक्स्ट मैसेज या फोन कॉल के जरिए। तो ऐसे अपराधियों को अब पकड़ना और भी आसान होगा सरकार के इस नए सिस्टम के जरिए, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, इंडसइंड बैंक प्रकरण के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक RBI देश के दूसरे बैंक खातों पर भी नजर रख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बड़ा दावा किया जा रहा है दोस्तों कि RBI अब दूसरे बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो की भी जांच शुरू कर चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव अकाउंट्स में काफी बड़ी गड़बड़ देखी गई थी। उसके बाद एक ही दिन में इंडसइंड बैंक के शेयर 28% तक गिर गए। यस बैंक की तरह बैंकिंग क्राइसिस याद आ गया लोगों को, काफी नुकसान हुआ इंडसइंड बैंक के इन्वेस्टर्स को, शेयर धारकों को भी। तो कहीं ऐसे गड़बड़ घोटाले देश के दूसरे बैंकों में भी तो नहीं हो रहे हैं। इस बात की जांच के लिए अब RBI ने सभी बैंकों पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है। और इस इंडसइंड बैंक की घटना के बाद कई लोगों को लग रहा कि अगर उनका बैंक में खाता है तो कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो दोस्तों जहां तक बात करें RBI की क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में, तो बैंक में जमा रकम पर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI इंश्योरेंस कवर देता है, लेकिन ये कवर फिलहाल 5 लाख रुपए तक की गारंटी के रूप में मिलता है। लेकिन सरकार इस क्रेडिट गारंटी राशि को बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने का प्रस्ताव भी दिया है। हालांकि ये नियम अभी लागू नहीं हुआ, अभी तक सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योर्ड कवर मिलता है। समझ रहे हो? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपका इंडसइंड बैंक में खाता है और ये बैंक अगर डूब जाता, दिवालिया घोषित हो जाता, बंद हो जाता है, ठीक है, आपके बैंक खाते में 5 लाख रुपए तक पड़े थे, तब तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। अगर आपके बैंक खाते में 7 लाख जमा थे, तब भी आपको 5 लाख तो मिल जाएंगे। बाकी के 2 लाख बैंक की एसेट्स के अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे, और वो ना भी मिले, उनकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपके बैंक खाते में मान लो 3 लाख पड़े तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। 5 लाख तक भी पड़े हैं तब भी आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। तो इस लिमिट गारंटी को भी सरकार बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने का प्लान कर रही है, ठीक है ना। ये क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या है? DICGC एक्ट के तहत ये RBI आपको इंश्योर्ड रकम देता है। और वैसे बैंकिंग फ्रॉड पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व मैनेजर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। हितेश मेहता पर 122 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। बैंक में अभी फिलहाल डिपॉजिट और विड्रॉल पर भी रोक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए 62,000 करोड़ रुपए के निवेश के अवसर खुले हैं। रियल एस्टेट मार्केट में अच्छी बूस्टअप मिल सकती है। और वही खबर है दोस्तों, US स्टील टैरिफ मामले के बाद भारत ने घरेलू निर्माताओं के हितों को भी ध्यान में रखकर के कई बड़े कदम उठाए हैं। जो अमेरिका ने अभी हाल ही में भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की थी ना, तो उसके बाद केंद्र सरकार ने ये प्लान किया है ताकि स्टील इंडस्ट्री को बूस्टअप मिल सके। वैसे निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी गिरावट आई। स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिकी टैरिफ लागू होने का असर दिखने लगा है। और भारत में क्रूज पर्यटन पर भी एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि भारतीय क्रूज पर्यटन में सालाना आधार पर 35% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, डिजिटल अरेस्ट के मामलों में 83,600 व्हाट्सएप अकाउंट को बंद किया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में इस बात की जानकारी दी गई और सरकार ने कहा कि लगभग 13.5 लाख शिकायतों से 4,386 करोड़ का नुकसान बचाया है लोगों का। गृह मंत्रालय की तरफ से साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने राज्यसभा में ये रिपोर्ट पेश की। वैसे डिजिटल अरेस्ट किया है, ये भी एक तरह का साइबर क्राइम ही है, जो कि अक्सर व्हाट्सएप वीडियो कॉल वगैरह के जरिए किया जाता है। तो ऐसे व्हाट्सएप अकाउंट को सरकार ने मतलब बैन किया है, बंद किया है ना। चलिए अगली खबर देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री की आलोचना करने पर 2 महिला यूट्यूबर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस बोली कि उनके वीडियो अपमानजनक है, हमारे पास सबूत है कि विपक्ष ने उन्हें पैसे दिए। वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि लोकतंत्र परमानेंट है लेकिन कुर्सी नहीं। शुभेंदु को समझाइश दी, उन्होंने कहा था सत्ता में आए तो मुस्लिम विधायकों को बाहर फेंकेंगे। इधर तमिलनाडु में भी भाषा विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बाद अब उनके बेटे ने भी राज्यवासियों से जल्दी बच्चा पैदा करने को कहा और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के नाम तमिल में रखें। हालांकि दोस्तों भाषा विवाद के बीच मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में अब सरकारी नौकरी के लिए तमिल भाषा सीखना जरूरी होगा। एक याचिकाकर्ता ने कहा था कि मैं तो CBSE में पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए वह कभी तमिल नहीं सीख पाया, तो बिजली विभाग ने तमिल भाषा न सीख पाने पर उसको नौकरी से भी निकाल दिया था। हालांकि कोर्ट इस मामले पर अब अगले महीने फैसला सुनाएगा, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने यह कहा है कि तमिलनाडु में रहकर अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है तो आपको तमिल भाषा जानना जरूरी होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, आतंकवाद और सीमा सुरक्षा पर भारत की कड़ी कार्रवाई। भारत बांग्लादेश सीमा पर आधुनिक तरीके से निगरानी की जा रही है। और वैसे बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी एक खबर आ रही दोस्तों। देखिए बांग्लादेश सीमा पर भारत ने पकड़े 2601 बांग्लादेशियों को। BSF के अलर्ट के बाद ये बड़ी कामयाबी मिली, जो कि अवैध तरीके से भारत में घुस रहे थे। और एक सरकार का बड़ा फैसला देखिए, भारत पाकिस्तान सीमा पर ऊर्जा परियोजना को भी मंजूरी दी पार्लियामेंट ने। तो इस मामले पर विपक्ष ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर रही है सरकार। विपक्ष बोला कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ही एनर्जी प्रोजेक्ट क्यों लगाया जा रहा है, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। तो सरकार ने कहा कि एजेंसियों से मंजूरी के बाद ये लाइसेंस दिया गया। चलिए अगली खबर देखिए, गोल्ड स्मगलिंग मामले में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को जमानत नहीं दी गई। कोर्ट में उनकी सुनवाई टली। अभी एक दिन पहले उनके दोस्त को भी अरेस्ट किया था। अब उनके DGP पिता की भी जांच शुरू हो रही है।
अभी हाल ही में ये एयरपोर्ट पर 14 किलो सोने की तस्करी करते हुए पकड़ी गई थी, है ना। और खबर देखिए आप, पद्मश्री डॉक्टर सुरजीत पातर युवा साहित्यकार अवार्ड को लेकर पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक आवेदन मांगे हैं। इन अवार्ड में 1 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया था। पंजाब सरकार ने पद्मश्री कवि और साहित्यकार के नाम पर ये एक नया पुरस्कार शुरू किया है। ये पुरस्कार खास करके साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवा लेखकों को प्रदान किया जाएगा और इस सम्मान के तहत 1 लाख रुपए नकद और एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। अब इस पुरस्कार के लिए आवेदन करने की क्या नियम और शर्तें हैं, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, देश का अंग्रेजी नाम बदलकर भारत नाम करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई गई कि देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत कर दिया जाए। ठीक है, तो इस मांग की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डायरेक्टली तो सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि ये मामले की अर्जी आप गृह मंत्रालय में दाखिल करें। यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए अनुरोध पर हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द निर्णय लेने को कहा है। और इससे पहले आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये अंतिम फैसला लेना केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के ही हाथ में रखा है कोर्ट ने, है ना। चलिए अगली बड़ी देखिए, एक आम आदमी के लिए काम की खबर है। अब अगर आप प्लाईवुड या लकड़ी खरीदते हो तो एक चीज देखना जरूरी होगा। केंद्र सरकार की तरफ से एक नया ऑर्डर जारी किया गया। नए नियम के मुताबिक लकड़ी पर असली ISI मार्क अनिवार्य होगा, यानी कि अब शीशम, सागवान और आम कटहल जैसे नामों तक ही अच्छी लकड़ी की पहचान सीमित नहीं रहेगी, बल्कि प्लाईवुड, दरवाजे, अलमीरा, मेज, ब्लॉक, बोर्ड, सनमाइका, फाइबर बोर्ड सभी पर ISI मार्क लगाना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये ऑर्डर जारी किया गया। इस आदेश के मुताबिक देख सकते हैं आप कि इन चीजों पर ISI मार्क होना ही चाहिए, वरना अब ये बिना ISI मार्क के चीजें मार्केट में नहीं बिक पाएगी। सरकार का भी कहना कि हम राज्यों के सभी कारखानों में जाकर BIS सर्टिफिकेशन की जानकारी निर्माताओं और कर्मचारियों को दे रहे हैं, ताकि उनको इन बातों का पता रहे कि सरकार द्वारा ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। ऐसे में दोस्तों अब अगर आप अपने घर में फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए लकड़ी, प्लाई वगैरह खरीदते हो तो कौन सी लकड़ी अच्छी रहेगी, ये कैसे पहचान पाओगे? तो लकड़ी खरीदते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। लाइसेंसधारी कारोबारी से ही खरीदें। गुणवत्ता की जांच के लिए ISI मार्क अवश्य देख लें, ताकि कोई आपसे नकली या डुप्लीकेट लकड़ी के ज्यादा पैसे ना ले पाए, है ना। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, अपनी तो ढेर सारी बातें करेंगे कभी बाद में, फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं अपन खबरों की तरफ। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, 2 चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। 18 राज्यों में हलचल मच सकती है। वैसे तो अभी देश में मौसम परिवर्तन के कारण ज्यादातर उत्तरी और पश्चिमी भारत के राज्यों में गर्मी जैसा माहौल है, जबकि पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण भारत में बारिश की भी संभावना है। IMD की तरफ से 15 मार्च तक देश के कुछ राज्यों में बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। देखिए आप, राजस्थान में भी होली पर बारिश हो सकती है, कुछ जिलों में ओले भी गिरेंगे। हालांकि आज तो तेज लू चलने की चेतावनी है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी लोगों को बचाव के लिए अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में तो लू की भी चेतावनी है, तो सावधान रहिएगा। मध्य प्रदेश में भी देखिए गर्मी इतनी पड़ रही कि पारा 39 डिग्री के पार पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का येलो अलर्ट है। पंजाब में भी आज बारिश की संभावना है। कुछ और अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश में सूरज के तीखे तेवर दिखने लगे। धार में पारा 39 डिग्री के पार पहुंच चुका है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सबसे ज्यादा गर्म इलाके चल रहे हैं। इधर पंजाब में 15 मार्च तक हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हुआ, आंधी और बिजली गिरने की भी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में भी 5 दिन तक होगी बारिश और बर्फबारी। आज 5 और कल 10 जिलों में येलो अलर्ट है। 16 मार्च तक लगातार बरसेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में 40 डिग्री तक पहुंच सकता है दिन का तापमान। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों। तो देखिए, चांदी 1474 रुपए महंगी होकर अभी 98,100 रुपए प्रति किलो पहुंच चुकी है। सोना भी 119 रुपए बढ़कर 86,143 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, बड़ी खबर, IT शेयरों के गिरने से भारत का स्टॉक मार्केट लगातार चौथे दिन भी टूटा। सेंसेक्स 72 अंक गिरा, निफ्टी भी सुस्त रहा। निफ्टी भी लगभग 27 अंक तक गिरा। हालांकि इंडसइंड बैंक के शेयरों में 4.5% तक की रिकवरी देखी गई। और भले ही दोस्तों भारत का शेयर बाजार गिर रहा, लेकिन बाजार में दबाव के बीच एक अच्छी खबर आई है। मूडीज ने निवेशकों के हित की बात कही, गरीब और अमीर सभी पर यह असर होगा। मूडीज की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले साल भी दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं वाला देश रहेगा। भारत की विकास दर 6.5% के आसपास रह सकती है। FY26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी 6.5% की दर से बढ़ेगी भारतीय इकोनॉमी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, टैक्स और ब्याज दरों में कटौती से भारत की ग्रोथ को और सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट की वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो में भी 26% तक की गिरावट रही। बीते महीने फरवरी में 29,000 करोड़ रुपए ही रहा इक्विटी म्यूचुअल फंड का टोटल निवेश, जो कि पिछले साल 2024 फरवरी महीने के मुकाबले 26.5% तक कम हुआ। और भी ऑल ओवर देखा जाए तो सभी स्कीम्स में निवेश 1.5 लाख करोड़ रुपए तक गिरा है। हालांकि
कि SIP निवेश जो है वो वित्त वर्ष 2025 में अब तक 32% बढ़कर 2.63 लाख करोड़ रुपए रहा है। कुछ और मार्केट के हाइलाइट्स देखिए आप। स्टॉक मार्केट में गिरावट के बीच इन्वेस्टर्स गोल्ड ETF में तेजी से निवेश कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल पर 9.4 अरब डॉलर बड़ा निवेश सोने के ETF बॉन्ड में। और भारत की GDP पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि अनिश्चितताओं के बावजूद भारत एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर काम कर रहा है। 1 लाख के स्तर को छू सकता है भारत का सेंसेक्स। इतनी गिरावट के बीच भी मॉर्गन स्टैनली द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस साल दिसंबर 2025 के अंत तक भारत के स्टॉक मार्केट का मेन इंडेक्स सेंसेक्स जो है वो 1,05,000 के स्तर को छू सकता है। मंदी के बीच ये रिपोर्ट आना वाकई में हैरान करने वाली है। और भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी 8 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंची। जनवरी में IIP 5% रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस इसका कारण रहा। और खबर है टाटा पावर और NSDC मिलकर तैयार करेंगे हरित ऊर्जा कार्यबल भी। वहीं निवेशकों के लिए एक और अपडेट आ रहा। बोट कंपनी भी अगले सप्ताह सेबी के पास DRHP फाइल करेगी। IPO के जरिए 2000 करोड़ जुटाने का प्लान है। और एक IPO आ रहा 1000 करोड़ का क्रिजेक लिमिटेड भी लेकर आ रही है। सेबी ने ड्राफ्ट पेपर्स को अप्रूवल किया। और टेमासेक ने हल्दीराम स्नैक्स में भी 10% हिस्सेदारी खरीदी। वही दोस्तों होली के त्योहार से पहले देश के लिए 2 और अच्छी खबरें आई है। एक तो महंगाई रिपोर्ट सामने आई जो कि 7 महीने की सबसे कम रही है। और IIP में भी उछाल हुआ। IIP यानी देश की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट में, जो मैंने आपको बताया ना, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट काफी अच्छी रही। जनवरी में 5% की वृद्धि दर पर रही। और महंगाई दर की बात करें तो आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। रिटेल इन्फ्लेशन रेट गिरकर 3.61% पर पहुंच चुकी है। बीते महीने फरवरी का ये डेटा है जो कि 7 महीने की सबसे कम रेट है। सब्जियां दालें वगैरह सस्ती हुई है। इस वजह से महंगाई में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है ना। और भारत के अलावा दोस्तों अभी अमेरिका के बाजार में भी बड़ी गिरावट जारी है। अमेरिका का जो इंडेक्स डाउ जोन्स है वो 2 दिन में 3% से ज्यादा टूटा। इससे अमेरिका में भी मंदी आने की आहट दिख रही है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, एक तो हरियाणा निगम चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी का डंका बजा। 10 में से 9 निगमों में बीजेपी जीती। मानेसर में निर्दलीय कैंडिडेट ने बाजी मारी। कांग्रेस तो बिल्कुल पिछड़ ही गई। यहाँ तक कि कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। तो इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि ये जीत जनता का अटूट भरोसा दिखाती है। PM ने कहा कि हम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब तो हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए। रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बुरी खबर है। रेलवे बोर्ड ने रोकी पश्चिम मध्य रेलवे की 100 से ज्यादा एग्जाम। मार्च में हुई परीक्षाओं के भी परिणाम अभी नहीं आएंगे। अधिकारियों का कहना है कि आगामी आदेश तक ये स्थिति बनी रहेगी। ये कई सारे जोन के रेलवे एग्जाम और परीक्षाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि एग्जाम के नतीजों में कुछ स्टूडेंट के 100 में से 100 अंक आने पर अब कई सवाल खड़े हुए हैं। तो इस मामले की पूरी जांच होगी। चलिए टेक न्यूज से खबर है। Xiaomi 15 और 15 अल्ट्रा स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुए। प्री बुक करने पर 11,999 रुपए का फोटोग्राफी किट आपको बिल्कुल फ्री दे रही है कंपनी। वहीं देखिए, झारखंड सरकार एक नई योजना लेकर आई है, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। 50,000 रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन दे रही है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इस योजना के तहत युवाओं को। इस योजना के लिए क्या नियम और पात्रता की शर्तें हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और इस योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आप सरकार के इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही। अपार ID न बनाने वाले मदरसों को चेतावनी जारी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। कहा कि समय से काम पूरा न करने पर मदरसों की मान्यता भी रद्द हो सकती है। और खबर देखिए, SS इनोवेशंस ने किया भारत की पहली मोबाइल टेली सर्जिकल यूनिट मंत्रायम का अनावरण। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि फिर LIC में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है सरकार। साल 2027 तक गवर्नमेंट का प्लान है लगभग 10% हिस्सेदारी को कम कर देगी LIC में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान में जो अभी एक दिन पहले ट्रेन हाईजैक की गई थी, उस मामले पर खबर आ रही है। पाकिस्तान का कहना है कि ट्रेन हाईजैक से सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में 28 सैनिकों की मौत हुई। हालांकि सेना ने 33 बलूच विद्रोहियों को भी मारकर ढेर कर दिया, जबकि बलूच लड़ाकों ने दावा किया कि अब तक 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए। और इस ऑपरेशन में कुछ बंधकों के भी मारे जाने की खबर है। ये पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक का एक वीडियो भी सामने आ रहा। बलूच लड़ाकों ने पहाड़ी इलाकों में ट्रेन को घेरा, इंजन उड़ाया और तकरीबन 450 लोगों को बंधक बनाया था। चलिए खेल समाचार से खबर देखिए। ICC वनडे रैंकिंग में रोहित शर्मा नंबर 3 बल्लेबाज बने। शुभमन पहले नंबर पर कायम रहे। बॉलर्स में जडेजा की टॉप 10 में एंट्री हुई। कुलदीप भी तीसरे स्थान पर आए। और शुभमन गिल को तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। तीसरी बार ये अवार्ड हासिल किया उन्होंने। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही। BYD Atto 3 और सील के अपडेटेड मॉडल लॉन्च हुए। ये इलेक्ट्रिक कार है जो फुल चार्ज करने पर 650 किलोमीटर तक की रेंज देगी। वही दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध पर खबर आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अब 30 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। अमेरिका और यूक्रेन के बीच तकरीबन 8 घंटे तक बैठक चली है। अब रूस की सहमति का इंतजार है। अगर रूस भी सहमत हो जाता है तो ये रूस यूक्रेन वॉर कुछ दिनों के लिए रुक जाएगी। और एक खबर देखिए आप। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कुर्सी लेकर संसद भवन से निकले। उन्होंने कैमरे को जीप भी दिखाई। उनका फोटो वायरल हो रहा है। फेयरवेल स्पीच में काफी भावुक भी हुई है। और खबर है दोस्तों, भारत के तमिल एक्टर थालापति विजय के खिलाफ केस दर्ज हुआ। मुस्लिम समुदाय के अपमान का आरोप लगा उन पर, क्योंकि उन्होंने एक दिन का रोजा रखा और इफ्तार पार्टी भी आयोजित की थी। वहीं भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 50 साल में भारत का गरीबी हटाओ का सपना पूरा हुआ। भारत में अभी गौर गरीब लोग खत्म हो चुके हैं लगभग। मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की जो पुअर्टी थी वो भारत से अब लगभग खत्म हो चुकी है। गरीबी 12% से घटकर 2.5% तक आ गई है। चलिए स्पेस साइंस से खबर आ रही। नासा की नई दूरबीन से खुलेंगे ब्रह्मांड के अनसुलझे राज। स्पेरेक्स नाम से नासा ने एक नया टेलीस्कोप बनाया है जो कि नया
नया गैलेक्सी मैप भी खोजेगा। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिका में भारतीयों के साथ ठगी हो रही है फर्जी कॉल के जरिए। इंडियन एम्बेसी यानी भारतीय दूतावास की तरफ से चेतावनी जारी की गई जो अमेरिका में रहने वाले भारतीय लोग हैं उनके लिए कि आप इस तरह के ठगी के कॉल से सावधान रहें। चलिए दिल्ली वासियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। दिल्ली में बदलने जा रहा सड़कों का अधिकार क्षेत्र अब पीडब्ल्यूडी के अफसरों की जिम्मेदारी होगी। वहीं अब दिल्ली में इन वाहनों को भी नहीं मिलेगी एंट्री। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कड़े नियम जारी किए हैं और भारी वाहनों पर सख्तियां बढ़ा दी हैं। अब ओवरलोड वाहनों को देश की राजधानी दिल्ली में एंट्री नहीं दी जाएगी। और एक बड़ी खबर है, दिल्ली में इन अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। शहरी विकास मंत्री की तरफ से भी आदेश जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि बिजली, पानी सुरक्षा, वृद्धा पेंशन, सीवर, सड़कों की मरम्मत, साफ सफाई जैसी समस्याओं का समाधान किया जाए। न करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी। अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी। और अच्छी खबर यह है कि दिल्ली एम्स में किडनी मरीजों का इलाज अब आसान होगा। जल्द ही यहाँ बड़ी डायलिसिस यूनिट शुरू होने वाली है। चलिए अगला अपडेट आना, बड़े व्यापारियों के लिए अब निःशुल्क नहीं होगा यूपीआई। रुपे कार्ड से भुगतान करने पर मर्चेंट शुल्क लगाने की भी तैयारी कर रही है सरकार। इसको लेकर कल ही मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा बयान देखिए, मृत्यु पूर्व संदिग्ध बयान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। एक केस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वही खबर है, PMAYG यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 2,69,00,000 गरीब परिवारों को मिला पक्का घर। केंद्रीय मंत्री की तरफ से ये डेटा जारी किए गए, जानकारी दी गई। और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कुछ नए नियम भी लागू हो चुके हैं दोस्तों। अब अगर पिता को इस योजना का लाभ मिल चुका है तो फिर बेटे को उसका फायदा नहीं मिलेगा। PM आवास योजना 2.0 में और भी कई सारे नए प्रावधान तय किए गए हैं। इसके आवेदन अब कम्प्लीटली ऑनलाइन होंगे। इसके लिए सरकार ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत ये डॉक्यूमेंट देना जरूरी होगा। नए नियम में ये भी कहा गया है कि अगर माता पिता नहीं है तो उनकी संपत्ति के मालिक उनके बेटे हैं। इसमें 20 सालों की सीमा दी गई है। सरकार का कहना है कि अगर 20 सालों में इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो वो लोग इस योजना से बाहर होंगे और ऐसे लोगों को भी अभी इस स्कीम में नहीं रखा जाएगा जिनके माता पिता पहले इसका लाभ ले चुके हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, 14 मार्च को जम्मू कश्मीर में शहीद दिवस घोषित किया जाए। कश्मीरी पंडितों ने सरकार से ये मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का बड़ा फैसला, शांति निकेतन के सोनाजुरी हाट में होली मनाने पर रोक लगा दी गई है। और रेलवे हादसों पर रोक लगाने के लिए अब रेलवे ट्रैक पर नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। स्टेशन मास्टर मैनुअल कंट्रोल कर सकेंगे। अभी इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल चल रहा, सफल होने पर कमीशनिंग की जाएगी जिससे रेलवे कवच सिस्टम डेवलप कर रहा ना, वैसे ही अब रेलवे ट्रैक पर भी कुछ नई तकनीक लगाई जाएगी ताकि जिससे रेल हादसों पर लगाम लगाई जा सके, है ना। चलिए खबर देखिए, जींस टी शर्ट पहनकर अब इस मंदिर में आप नहीं जा पाएंगे। भारतीय पोशाक वालों को ही मिलेगी एंट्री। महाराष्ट्र के जेजुरी खंडोबा मंदिर में ये नया ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। और एक PIB फैक्ट चेक देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई जगहों पर ये दावे किए जा रहे हैं कि 350 रुपए के नए नोट मार्केट में आने वाले हैं और ऐसे नोटों के एडिटेड फोटो भी शेयर किए जा रहे हैं। तो ये दावे बिल्कुल भ्रामक और गलत है। आप इन दावों में ना आए। RBI का ऐसा कोई प्लान नहीं है, ठीक है। चलिए अगली खबर आ रही है, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 तारीख को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। और एक बड़ी अच्छी खुशखबरी देखिए, 2.25 करोड़ परिवारों को होली का तोहफा मिला। सरकार देगी फ्री गैस सिलेंडर। ये घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उज्ज्वला स्कीम की महिला लाभार्थियों को ये त्योहारी मौके पर फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। यूपी सरकार के कुछ और अपडेट देखिए आप। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों को भी होली का तोहफा मिला। अब अपने ही जिले के अंदर परस्पर तबादले का आदेश जारी हुआ। 18 मई तक पूरी होगी प्रक्रिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में गंजारी स्टेडियम का निरीक्षण किया। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। और CM योगी ने जौनपुर में नए जोड़ों पर भी फूल बरसाए। अगले सत्र में छात्राओं को स्कूटी देने का भी वादा किया। खबर है, गृह मंत्री अमित शाह भी 14 से 16 मार्च तक असम राज्य के दौरे पर रहेंगे। यहाँ शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, पत्नी के साथ ज्वाइंट अकाउंट पर होम लोन लेने पर अब आपको डबल बेनिफिट मिलेंगे। टैक्स सेविंग भी ज्यादा हो पाएगी। देश के सभी बैंकों द्वारा होम लोन पर यह नई छूट का फायदा दिया जा रहा, जिसमें आपको लोन पर लगभग 0.05% तक इंटरेस्ट रेट में भी फायदा मिलेगा। और खबर है, पैन कार्ड और फॉर्म 26AS के जरिए अब TDS स्टेटस चेक करना आसान हो जाएगा। सरकार द्वारा इनकम टैक्स पोर्टल पर यह नया फीचर शुरू किया गया। वहीं खबर है, पंजाब यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खिलाड़ी मनु भाकर को खेल रत्न से सम्मानित किया। 32 और खिलाड़ियों को भी अर्जुन अवार्ड दिए। वहीं नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने 135वें फाउंडेशन डे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया और ज्ञान भारत मिशन भी लॉन्च किया। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI और NCFE ने मिलकर वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए भी एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया, जिसके तहत लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाएगी। वहीं देखिए, रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा। रिपोर्ट सामने आ रही कि बीते 4 साल में हथियार आयात 9% तक घटा है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा चीनी असलहे खरीदे, जबकि भारत अब हथियारों का इंपोर्ट कम करने लगा है। आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम देखिए, वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे ट्रांसपोर्टेबल रडार, जिनसे लड़ाकू विमानों, UV और हेलीकॉप्टर्स का भी पता चल पाएगा। वायुसेना को ये नए लड़ाकू विमान मिलेंगे। टेंडर में अमेरिकी F-15 भी शामिल हो सकता है। रक्षा मंत्रालय ने 2,906 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसपोर्टेबल रडार और भी कई तरह के रक्षा उपकरण खरीद के लिए
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और गाजियाबाद के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी किए हैं। भारतीय कंपनियों से ही खरीदारी होगी है, तो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा ना। और भारत ने एक और नई मिसाइल का भी परीक्षण किया है, एस्ट्रा नाम से। तेजस विमान से इसका सफल परीक्षण हुआ। ये मिसाइल की खास बात यह है कि अगर टारगेट नजर में नहीं भी आ रहा तब भी ये मिसाइल उसको हिट कर सकती है, मतलब अंतरिक्ष में 100 किलोमीटर दूर टारगेट को भी, है ना। चलिए खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान। वक्फ बोर्ड को दी गई जमीन की जांच कराएगी सरकार, कमेटी बनाने की भी घोषणा की है। वहीं खबर है, सरकार का प्लान, जीएसटी दरें कम लागू होने से खपत और रोजगार में बढ़ोतरी होगी। तंबाकू उत्पादों पर 35% का नया जीएसटी स्लैब लाने की भी संभावना है। खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद लोगों को राहत मिली। अब 6 घंटे ही बंद रहेगा यूपी लखनऊ एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन। वहीं बड़ी खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में अब नहीं बिकेंगे 10 से 25 हजार रूपए तक के स्टाम्प पेपर। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की तरफ से नई अधिसूचना भी जारी की गई। ई स्टाम्प को बढ़ावा दिया जाएगा अब इनकी जगह। और यूपी प्रयागराज के लोगों के लिए भी खुशखबरी आई है। संगम पर 100 करोड़ की लागत से बनेगा 2 किलोमीटर लंबा रोपवे। जल्दी इस पर कार्य भी शुरू हो जाएगा। वहीं दोस्तों, यूपीपीसीएल बिजली कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा। पहले से निर्धारित विद्युत शुल्क बंद होगा। घरों में नए स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। और यूपी में प्रदूषण पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ग्रेटर नोएडा विश्व का 18वां और नोएडा विश्व का 22वां सबसे प्रदूषित शहर बना। और खबर है, होली के दिन ग्रेटर नोएडा में 3 बार होगी पानी की सप्लाई। प्रशासन की तरफ से समय की डिटेल भी जारी की गई। यूपी मथुरा में भी होली पर कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल की गई। नोटिफिकेशन जारी हुआ, 24 घंटे सेवाएं देंगे कर्मचारी। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर रहेगा और सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल रहेगी। चलिए, बिहार वासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। नीतीश सरकार ने 6 लाख परिवारों को होली से पहले खुशखबरी दी। पीएम आवास योजना की तीसरी किस्त भी जारी हुई। वहीं खबर है, बिहार में अब पटना से गया सिर्फ 90 मिनट में तय कर पाएंगे। 4 लेन का काम 99% पूरा हुआ। इस रूट की लंबाई 127 किलोमीटर है। पटना, भागलपुर समेत बिहार के 4 शहरों में चलेगी पिंक बसें। सुबह 6 से रात 9 बजे तक की टाइमिंग होगी और महिलाओं के लिए स्पेशली ये पिंक बसें चलाई जाएगी। वही दोस्तों, बिहार में जमीन मालिकों के लिए भी खुशखबरी आ रही है। बढ़ सकती है डिक्लेरेशन और वंशावली जमा करने की तारीख भी है। ये बिहार सरकार का प्लान है। और एक बड़ी खबर देखिए आप, 28 मार्च से पहले विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षकों के पदों को अधिसूचित करें राज्य सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों ने अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की है, तो जल्द ये प्रोसेस शुरू की जाए, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश से अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है। एमपी के 7.5 लाख कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाए जाएंगे। 1 अप्रैल से 7वें वेतनमान के अनुसार मिलेंगे सभी भत्ते। 13 साल बाद यह बदलाव हुआ। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कल ही अपना 2025-26 का बजट जारी किया। इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। महिलाओं, किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया। पूरे राज्य में 1 लाख किलोमीटर सड़क बनाने का भी टारगेट तय किया। 7.5 लाख कर्मचारियों के भत्ते बढ़ेंगे। किसानों को दूध पर बोनस मिलेगा। युवाओं को 3 लाख रोजगार मिलेंगे। लाडली बहना योजनाओं को भी 3 योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में और भी 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे। 22 नए ITI संस्थान भी बनेंगे। इसके अलावा एमपी का रीवा प्रदेश का 6ठा कॉमर्शियल एयरपोर्ट बनने जा रहा। एमपी के हर ब्लॉक में एक वृंदावन बनाया जाएगा। गाँव तक बसें चलाई जाएगी। सीएम केयर योजना से कैंसर का इलाज होगा। और भी दोस्तों, मध्य प्रदेश के बजट में किस जिले को क्या मिला, महिलाओं, युवाओं, किसानों, माताओं, बहनों के लिए क्या क्या बड़े ऐलान हुए, इसकी डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो कल दिन में मैंने चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला था, तो आप इस वीडियो पर जाकर के एमपी बजट 2025 के कंप्लीट हाइलाइट्स देख सकते हैं, है ना। और वैसे बजट पर एक और अपडेट है। हिमाचल की सीएम सुक्खू सरकार भी 17 मार्च को 11 बजे बजट पेश करेगी। चलिए, अगला अपडेट जा रहा, भारत में जल्दी शुरू होगा एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी का सैटेलाइट इंटरनेट। एयरटेल के बाद अब जियो कंपनी ने भी स्पेसएक्स के साथ हाथ मिलाया है और अब एयरटेल और जियो के जरिए आपको देश में सैटेलाइट इंटरनेट की फैसिलिटी मिल पाएगी, जिससे कि देश के दूर दराज दुर्गम इलाकों में भी, पहाड़ों, जंगलों में भी इंटरनेट पहुंच पाएगा। खास करके ऐसे गाँव में जहाँ अभी तक भी नेटवर्क नहीं पहुंचा है, तो वहाँ भी स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट चल पाएगा, है ना। चलिए, अगली खबर आ रही, भारत में इस साल 115 लाख टन सरसों का उत्पादन का अनुमान लगाया गया है। और चलिए दोस्तों, अपन कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए, राजस्थान की बजरलाल सरकार का कहना कि हर साल हिंदू नववर्ष पर मनाया जाएगा राजस्थान दिवस। राजस्थान में CNG सस्ती होगी, 2.5% वेट कटाया है और अगले साल 26,000 पदों पर भर्तियां भी होगी। मुख्यमंत्री बजरलाल सरकार ने बजट बहस के दौरान ये 5 बड़ी घोषणाएं की है। और खबर है दोस्तों, राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ शहर दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं। वही देखिए, राजस्थान में अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट यानी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी लेना महंगा होगा। अस्पतालों ने अगर सूचना में देरी की तो 1,000 रुपए तक लेट फीस देनी होगी। ये नए नियम लागू कर दिए हैं। और वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी नई गाइडलाइन जारी की। अब एग्जाम फॉर्म में अपडेट करना होगा आधार कार्ड। परीक्षा के बाद कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे अभ्यर्थी। खबर है, राजस्थान में 17 मार्च से शुरू होगी 5 दिवसीय ध्रुव पद यात्रा भी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में देश विदेश के कलाकार प्रेजेंटेशन देंगे। वहीं राजस्थान भरतपुर में बनेगा बायोलॉजिकल पार्क। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है। और दौसा बांदुकोई को भी UIT की सौगात मिली है। चलिए, मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए आप। भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए 850 करोड़ का बजट जारी हुआ। और MP में होली, जुलूस और जुमे की नमाज के दौरान ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में भारत माला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की जांच करेगी अब EOW। सरेंडर नक्सलियों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में फेलोशिप योजना शुरू करने का भी फैसला किया। और भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ में होली के दिन नमाज का समय भी बदला गया। अब दोपहर 2 से 3 बजे के बीच अदा की जाएगी नमाज। और खबर देखिए,
उत्तर प्रदेश में 16 मार्च को भाजपा जिलाध्यक्ष घोषित होंगे, चुनाव प्रभारी करेंगे ऐलान। वहीं देखिए बिहार में यातायात नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। अप्रैल से लेकर अब तक 2428 ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किए गए। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, बैंकॉक में देखिए भारत की IAS सोनल गोयल को मिला सम्मान, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट वुमन अवार्ड से उनको नवाजा गया। खबर है पंजाब सरकार ने विजन 2047 की रिपोर्ट जारी की, फसल विविधीकरण में AI के प्रयोग पर भी जोर दिया। और पंजाब सरकार का एक बड़ा एक्शन देखिए, होशियारपुर के DO को सस्पेंड कर दिया और भी 5 PCS और 3 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। और हिमाचल प्रदेश में देखिए पटवारी कानूनगो की हड़ताल 16वें दिन खत्म हुई। अब आज से ही वो काम पर लौटेंगे, सरकार और उनके बीच सहमति बनी। वहीं खबर है हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब मैजिक शो दिखाने पर रोक लगा दी गई। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से जवाब भी मांगा, क्योंकि कई तरह के शो से अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। खबर है हिमाचल के 4 जिलों में अग्निवीर भर्ती शुरू हुई, 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं युवा। और खबर है गुजरात के 150 शहरों में मनाई जाएगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय स्तर का महासम्मेलन भी आयोजित होगा। और वहीं देखिए आसाराम बापू ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका लगाई। अब गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी पर अपडेट है। राजस्थान में ग्रुप डी के 52,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ। आवेदन 21 मार्च से शुरू होंगे। और झारखंड में भी देखिए अब सिपाही भर्ती में अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर नहीं दौड़ना पड़ेगा, इसकी बजाय सिर्फ 1600 मीटर यानी लगभग 1.5 किलोमीटर ही दौड़ रहेगी। बिहार में भी 19,838 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसकी लास्ट डेट 18 अप्रैल रहेगी। 18 मार्च से आवेदन शुरू होंगे। चलिए एजुकेशन के बाद अगली बड़ी खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कनाडा पर बढ़ाया टेरिफ, स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25 की बजाय 50% टेरिफ शुल्क लगेगा। वहीं देखिए ब्लैकस्टोन के CEO ने भारत को बताया सबसे बड़ा परफॉर्मिंग मार्केट। मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर भी उन्होंने शानदार शुरुआत बताई। और भारत अमेरिकी शराब पर लगातार 150% टेरिफ। व्हाइट हाउस की तरफ से ये भी बयान आया, कहा कि ये मददगार नहीं है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृश्चिक राशि की नौकरी पेशा लोगों को सफलता मिलने के योग हैं। कुंभ राशि वालों का भी रुका काम पूरा हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस IAS को बैंकॉक में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अवार्ड दिया गया। इनका नाम क्या है कमेंट में लिखना आपको। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और अगेन आप सभी भाइयों बहनों को होली धुलंडी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियों के रंग छाए रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा दोस्तों। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।